गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया था। ये एक टॉपिक रह गया था जो बीच में छूट गया था, इसलिए सोचे कि इसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हम दो बात करेंगे, पहले अटॉर्नी जनरल को समाप्त करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देख लेना, स्पेलिंग वगैरह मिस होगा तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश नहीं आता है। बाकी तुम लोग गूगल है, ऑनलाइन अपना चेक ना करके निकाल लेना। अब इसके बारे में थोड़ी जो सामान्य जानकारी है हम उसको देखेंगे, है ना। सामान्य जानकारी जो होना चाहिए, पहला इसका उल्लेख हमारे संविधान में किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में, ठीक है। इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76। इसके बाद क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें हम क्या बोले तुमको, ठीक है ना, चलो सब सही है। बोल दिए तो सुन लिया ना क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चलो वो तो सही रहे ना। अब देखो, प्रथम और वर्तमान में, ठीक है, प्रथम जो थे वो थे MC सीतलवाड़, और अभी जो है R वेंकट रमनी। ये बदलते रहते हैं, आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो ये सब चीज आप देख के जाओगे। इसके पहले है ना, हो सकता है कभी भी बदल सकते हैं, जब तक सरकार है तब तक ही रहेंगे, अगला बार बदल सकते हैं, ठीक है ना, कोई ठीक नहीं। इसलिए आप जब भी एग्जाम देने जाओ देख के जाओ। हाँ, लेकिन ये वाला नहीं बदलेगा, समझ में आया, जो प्रथम थे वो नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो आगे, अब हम तो बता दें कि इसका उल्लेख 76 में है, और प्रथम जो थे MC सीतलवाड़ थे, और वर्तमान जो है R वेंकट रमनी है अभी, ठीक है। लेकिन सवाल होता है क्या ये महान्यायवादी होता क्या है। लेकिन अब इसमें देखिए, न्याय दिख रहा है आपको, न्याय का मतलब न्याय करना है ना, क्या सही क्या गलत इसका फैसला करना। वाद विवाद, मतलब वाद विवाद कौन करेगा, फैसला सही और गलत के लिए वाद विवाद कौन करता है, बताओ, हमारे जज करेगा। जज कभी वाद विवाद करता है? जज का काम है लास्ट में फैसला सुनाना, थोड़े वकील, सही पकड़े हो, तो ये वो वकील होता है, क्या होता है, समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्या है, एक वकील है, ये भारत का सर्वोच्च, है ना, उच्च विधि अधिकारी होता है ना, सबसे उच्च अधिकारी होता है किस चीज का, विधि का, है ना। तो भारत का ये क्या है, या इसे आप कह सकते हैं भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, क्योंकि वकील जो होता है वो तो विधि का जानकार होता है ना, वो विधि जानता है ना, विधि जानते हो ना, विधि मतलब कानून, विधि कानून इस सब का जानकारी कौन रखता है, वकील रखता है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, या इसे और भी बोलते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी, क्योंकि इससे ऊपर कोई होगा ही नहीं तो प्रथम ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम विधि अधिकारी। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं। इसके बाद ये जो है भारत सरकार का क्या होता है, वकील होता है ना। भारत सरकार का जहां जहां भी एक्चुअली क्या है, आप देखते होंगे
भारत सरकार के खिलाफ बहुत सारा केस दायर कर दिया जाता है, भारत सरकार पर आरोप लगाया जाता है, तो भारत सरकार कहाँ कहाँ जाएगी लड़ने के लिए? अपना वकील रखेगी। ठीक है, जैसे आम जनता के लिए वकील है वैसे ही भारत सरकार के लिए भी वकील है। ठीक है, तो भारत सरकार का ये क्या है? अधिवक्ता। भारत सरकार का ये वकील है ना, ये भारत सरकार का वकील है। चाहे केस कहीं भी हो, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में, वो क्या होगा? केस लड़ेगा। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ लड़ेगा, सरकार के सपोर्ट में लड़ेगा, है ना, जहां ना। अब इसके बाद ये सवाल उठता है, क्या ये जो है अपना निजी काम कर सकता है क्या? किसी के मतलब मान लीजिए हमको लगा कि नहीं, हम चाहते हैं कि सर आप मेरा केस लड़िए, आम आदमी का केस लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ सकता है, यही तो इसका खासियत है, ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त है ये भारत सरकार के विरुद्ध में नहीं करेगा। जहां भारत सरकार का केस रहे, है ना, भारत सरकार के अगेंस्ट में ये खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये शुरू से ही इसका निर्धारित नहीं है, इस पद का निर्धारण ही हुआ है कि भारत सरकार का वकील है। तो भारत सरकार का ये जब रजिस्टर्ड वकील है तो ये कैसे अगेंस्ट में लड़ेगा भारत सरकार का? तो जहां भी भारत सरकार का विरोध का बात है, भारत सरकार का अपोजिशन का बात है, तो वहां पर ये साइलेंट हो जाएगा। बाकी हर जगह ये लड़ सकता है भारत सरकार के लिए, है ना। तो ये क्या होगा? ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है अपना। दिख रहा है ना, निजी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, अब आप सवाल उठना होगा, अब अगला जो सवाल है, सर इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप लोग बताइए कौन नियुक्ति करेंगे? बहुत अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। अच्छा, त्यागपत्र कौन देंगे? त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। यदि इनको त्यागपत्र देना रहे तो किनको दे देंगे? राष्ट्रपति को। अब सवाल उठता है ये कितने समय तक रहेंगे, यानी इनका कार्यकाल कितने अवधि का होगा? बताइए आप लोग, कितना अवधि का इनका कार्यकाल रखें? सामान्य तौर पर जब तक सरकार रहती है मतलब 5 साल, सामान्य तौर पर 5 वर्ष। तो कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, इनका कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है, जब सरकार इस्तीफा दे देगी, मान लीजिए 10 दिन में सरकार बनी है, अभी सरकार बनी है 10 दिन हुआ है और सरकार ने क्या दे दिया? इस्तीफा। तुरंत इनका पोस्ट खत्म। फिर जैसे ही नया सरकार का गठन होगा फिर से नए लोग का होगा। हो सकता है कि उसी व्यक्ति को बना दिया जाए, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको हटा दिया जाए, उससे दुश्मनी है किसी को। बस नियम यही कहता है कि जैसे ही सरकार, क्योंकि वो सरकार का वकील था, वो सरकार तो काम नहीं कर रही है, नई सरकार बनकर आई है भारत सरकार के लिए, तो अब नए वकील का जरूरत होगा। ठीक है, इसलिए ये कार्यकाल जो है इनका क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जैसे ही इनका जो सरकार चल रही है उसका कार्यकाल समाप्त होता है, इसका भी खत्म हो जाता है, ये भी इस्तीफा दे देता है, बीच में खत्म होगा तो बीच में ही दे देगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? ठीक है, इसके बाद अब इसके अधिकार और शक्तियों को हम देखते हैं, जरा चर्चा करते हैं। इसके क्या अधिकार है और शक्ति? ठीक है, एक काम करो, इधर लिख दे, इधर लिखें, इधर लिख दे, दिख रहा है ना? अधिकार एवं शक्ति कट रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, यही लिखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं अधिकार एवं शक्ति। ठीक है, ताकि आपको देखिए, अधिकार एवं शक्ति। अब देखिए पहला पॉइंट, क्या ये संसद में भाग लेगा? संसद का जब बैठक होगा तो भाग लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो संसद में भाग लेगा। क्या ये संसद सदस्य है? संसद सदस्य
नहीं है, लेकिन संसद की बैठक में भाग लेगा। भाग लेगा। ठीक है, वहां बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलने का अधिकार है कि नहीं? बोलने का अधिकार है। ठीक है, वहां भाग लेगा, बोलने का अधिकार है। ठीक है, अगला, लेकिन जब मतदान होगा तो मतदान करेगा? मतदान नहीं करेगा क्योंकि सदस्य नहीं है। ठीक है, और क्या करेगा? इसका क्या अधिकार है? ये भारत सरकार के है ना, ये भारत सरकार के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? ये केस लड़ेगा। है ना, ये भारत सरकार के लिए केस लड़ेगा। वो केस कहीं भी हो सकता है ना, वो आपका पूरे भारत में कहीं भी होगा, वो केस लड़ेगा। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत? यही है महान्यायवादी। इसका इतना ही आप फ्रेमवर्क यदि आप इतना रखते हो ध्यान में तो आपका सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, इतना यदि आप ध्यान रखते हो तो इससे आपका सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पर चलेंगे।